Good morning, student. Today we will complete the exercise of chapter number 1, a computer system. तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को. टेक द करेक्ट ऑप्शन. अगेन रिपीट, टेक द करेक्ट ऑप्शन. टिक का मतलब सही का चिन्ह लगाइए, करेक्ट मतलब सही, ऑप्शन मतलब विकल्प पर. तो सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए, मतलब राइट का चिन्ह लगाना है आपको. पहला जो क्वेश्चन है फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, वो है द पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर दैट वी कैन सी एंड टच आर कॉल्ड. अगेन रिपीट, द पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर दैट वी कैन सी एंड टच आर कॉल्ड. इसका अर्थ देखते हैं. द पार्ट्स मतलब भाग, ऑफ ए कंप्यूटर कंप्यूटर के, दैट जो कि, वी मतलब हम, कैन सी देख सकते हैं, एंड मतलब और, टच मतलब छू सकते हैं, आर कॉल्ड कहे जाते हैं. तो कंप्यूटर के वे पार्ट जिन्हें हम छू सकते हैं और देख सकते हैं कहे जाते हैं. क्या कहे जाते हैं? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और मॉनिटर. ये तीन ऑप्शन आपको दिए गए. तो जिन पार्टों को हम छू सकते हैं और देख सकते हैं उन पार्टों को हम क्या बोलते हैं? हार्डवेयर बोलते हैं. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? ए पर टिक लगा देंगे. सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड है आपका, these are used to enter data and give instructions to the computer. Again repeat, these are used to enter data and give instructions to the computer. इसका अर्थ देखते हैं. these मतलब ये, are used काम में लिए जाते हैं, to enter data डाटा डालने के लिए या आंकड़े डालने के लिए, and और गिव इंस्ट्रक्शन, गिव मतलब देते हैं, इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश, टू द कंप्यूटर कंप्यूटर को. ठीक है. तो ये कंप्यूटर में डाटा डालने के लिए या एंटर कराने के लिए और निर्देश देने के लिए काम में लिए जाते हैं. तो कौन सी डिवाइसेज ऐसी हैं जो कंप्यूटर में डाटा डालने के लिए और निर्देश देने के लिए काम में लिए जाते हैं? तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन: आउटपुट डिवाइसेज, प्रोसेसिंग डिवाइसेज एंड इनपुट डिवाइसेज. तो आउटपुट डिवाइसेज तो क्या करती हैं? इंफॉर्मेशन शो करती हैं. प्रोसेसिंग डिवाइस डाटा को प्रोसेस करती हैं और इनपुट डिवाइस क्या करती हैं? डाटा एंटर करने का काम आती है. तो मतलब ये यहाँ पर आंसर क्या होगा हमारा? सी. तो यहाँ पर हम टिक कर देंगे सी पर. थर्ड है, द आउटपुट वी गेट ऑन पेपर इज कॉल्ड. अगेन रिपीट, द आउटपुट वी गेट ऑन पेपर इज कॉल्ड. इसका अर्थ देखते हैं. द आउटपुट वी मतलब हम, गेट मतलब पाते हैं, ऑन पेपर पेपर पर, कागज पर, इज कॉल्ड कही जाती है. तो आउटपुट जो हम पेपर पर पाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, रफ कॉपी. उसे हम बोलते हैं हार्ड कॉपी. जो कंप्यूटर स्क्रीन पर हमको दिखती है उसे बोलते हैं हम सॉफ्ट कॉपी, और जो पेपर पे हम प्राप्त करते हैं उन्हें बोलते हैं हम हार्ड कॉपी. तो हम यहाँ पर बी ऑप्शन पर टिक लगा देंगे. माइक्रोसॉफ्ट पेंट, टक्स पेंट, वर्ड पैड एंड गेम्स ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ कंप्यूटर. अगेन रिपीट, माइक्रोसॉफ्ट पेंट, टक्स पेंट, वर्ड पैड एंड गेम्स ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ कंप्यूटर. तो माइक्रोसॉफ्ट पेंट, टक्स पेंट, वर्ड पैड और खेल या गेम्स सभी उदाहरण हैं कंप्यूटर के. कंप्यूटर के किसके उदाहरण है ये? हार्डवेयर के नहीं, हार्ड कॉपी के नहीं. किसके उदाहरण है? सॉफ्टवेयर के. तो ये सारे किसके उदाहरण हुए? सॉफ्टवेयर के. तो हमारा आंसर सी होगा. इस पर हम टिक कर देंगे. अब नेक्स्ट है हमारा मैच द कॉलम्स. मैच द कॉलम्स, इसको सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पर आपको दिए थे, मैच का मतलब मिलाइए, कॉलम्स मतलब स्तंभ को. ये दो स्तंभ आपको दिए हैं, कॉलम दिए गए, इन दोनों का आपस में मैच करना है. जैसे कीबोर्ड, आपको यहाँ पे देखना है कीबोर्ड का चित्र कौन सा है. तो ये चित्र किसका है? माउस का. ये प्रिंटर, माइक्रोफोन, मॉनिटर एंड कीबोर्ड. तो ई पर हमारा आया कीबोर्ड. तो कीबोर्ड को ई से, फर्स्ट वाले को ई से हमने मिला दिया. सेकंड है मॉनिटर. मॉनिटर का चित्र कहाँ पे? डी पर. तो इसको हमने मिला दिया डी से. प्रिंटर, प्रिंटर का चित्र किधर है? बी पर. तो बी से हमने इसको मिला दिया. माइक्रोफोन, माइक्रोफोन का चित्र है सी पर. तो सी से मिला दिया. माउस का चित्र है ए पर. तो ए से मिला दिया. अब नेक्स्ट है हमारा, रीड द क्लूज एंड सर्कल द करेक्ट आंसर. अगेन रिपीट, रीड द क्लूज एंड सर्कल द करेक्ट आंसर्स.
रीड मतलब पढ़िए, द क्लूज मतलब संकेतों को, एंड और सर्कल मतलब गोला करिए द करेक्ट आंसर, सही उत्तर पर। तो संकेतों को पढ़िए और सही उत्तर पर गोला करिए या सर्कल करिए। पहला है शिखा हैज मेड ए ड्राइंग। अगेन रिपीट, शिखा हैज मेड ए ड्राइंग। शिखा मतलब लड़की का नाम है, मेड मतलब बनाई, ए ड्राइंग मतलब ड्राइंग। तो शिखा ने एक ड्राइंग बनाई। द आउटपुट कैन बी सीन ऑन ए। अगेन रिपीट, द आउटपुट कैन बी सीन ऑन ए। तो आउटपुट कैन बी सीन देखा जा सकता है किस पर? तो आउटपुट को हम किस पर देख सकते हैं? मॉनिटर पर या स्पीकर पर? स्पीकर पर हम किसी भी वॉइस को सुन सकते हैं, लेकिन कोई भी चित्र होता है उसे हम किस पे देखते हैं? मॉनिटर पर। तो हम यहाँ पर किस पे गोला लगाएंगे? मॉनिटर पर गोला लगाएंगे। नेक्स्ट है हमारा गीगी वांट्स टू प्रिंट ए लेटर। अगेन रिपीट, गीगी वांट्स टू प्रिंट ए लेटर। तो गीगी भी लड़की का नाम है, वांट्स टू प्रिंट मतलब चाहती है, प्रिंट मतलब मुद्रण करना, ए लेटर मतलब पत्र का। तो गीगी एक पत्र का मुद्रण करना चाहती है, प्रिंट करना चाहती है। द आउटपुट विल बी गिवन बाय ए। अगेन रिपीट, द आउटपुट विल बी गिवन बाय ए। तो आउटपुट विल बी गिवन मतलब दिया जाएगा, बाय ए किसके द्वारा? तो आउटपुट दिया जाएगा किसके द्वारा? दिया जाएगा प्रिंटर के द्वारा या माउस के द्वारा? माउस हमारी एक इनपुट डिवाइस है, जबकि प्रिंटर का एक आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा? प्रिंटर, क्योंकि प्रिंट करने के लिए हम प्रिंटर का उपयोग करते हैं। थर्ड है मीशा वांट्स टू ऐड 7 and 10। अगेन रिपीट, मीशा वांट्स टू ऐड 7 and 10। तो मीशा वांट्स टू चाहती है, ऐड मतलब जोड़ना, 7 और 10 को। तो मीशा 7 और 10 को जोड़ना चाहती है। द प्रोसेसिंग विल बी डन बाय ए। अगेन रिपीट, द प्रोसेसिंग विल बी डन बाय ए। तो प्रोसेसिंग संधारण विल बी किया जाएगा बाय ए किसके द्वारा? तो संधारण प्रोसेसिंग किसके द्वारा की जाएगी? सीपीयू या फिर मॉनिटर? मॉनिटर क्या एक आउटपुट डिवाइस है, जबकि सीपीयू क्या एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारा सीपीयू। तो द प्रोसेसिंग विल बी डन बाय ए सीपीयू। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। वर्कशीट में जो भी आपको वर्कशीट में वोकेबलरी दी गई है उसको पढ़ना है, इसकी रीडिंग भी लगानी है, इनके आंसर सॉल्व करने हैं, और जो वर्कशीट में आपको इनके उत्तर भी दिए गए हैं तो वो उससे आपको हेल्प मिलेगी। प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग।